इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब पर धावा बोल दिया। इस्लामाबाद पुलिस की प्रेस क्लब के कैफेटेरिया में तोड़फोड़। प्रेस क्लब के अंदर मौजूद सहाफियों को पुलिस ने तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पुलिस नेशनल प्रेस क्लब मुलाजिम को भी गिरफ्तार करके ले गई। आजाद कश्मीर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी का तनाज़ा आला सतह हुकूमती वफ्द और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात जारी। तारिक फजल चौधरी ने एक्स में लिखा, मुज़ाकरात मुजफ्फराबाद में हो रहे हैं। हुकूमती कमेटी में अमीर मुकाम राना सनाउल्लाह, कमर जबान कायरा, सरदार यूसुफ और दीगर शामिल। आजाद कश्मीर हुकूमत के नुमाइंदे भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। आज़ाद कश्मीर के आवाम के जज्बात की कदर करते हैं। आज़ाद कश्मीर में मसाइल के हल के लिए कायम हुकूमती कमेटी के अरकान की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा, जायज़ मुतालिबात को फौरी तस्लीम करेंगे। राजा परवेज अशरफ बोले, मसले का जल्द हल निकालना ज़रूरी होगा। आज़ाद कश्मीर के अवाम भी हमारे अपने हैं, ऐसी सूरत हाल से मजीद नुकसान का खदशा है। सरदार यूसुफ बोले, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जायज़ मुतालिबात को माना जाएगा। प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक मसाइल के हल के लिए पुरउम्मीद। वफाकी वजीर अमीर मुकाम का कश्मीरियों के जायज़ मुतालिबात हल करने की ख्वाहिश का इजहार। राना सनाउल्लाह ने कहा, तशद्दुद से मामलात उलझते हैं, मिल बैठकर गलत फहमी को सुलझा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। मुजाहिरीन अमन आवा को नुकसान पहुंचाने से गुरेज करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर दाखिला की पिम्स हस्पताल आमद। आज़ाद कश्मीर में जख्मी होने वाले इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर पुलिस के एहलकारों की अयादत की। वज़ीर दाखिला फर्दन हर जख्मी एहलकार के पास गए और खैरियत दरियाफ्त की। हस्पताल इंतजामिया को जख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने जख्मी पुलिस एहलकारों के जज्बे और बहादुरी को सराहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील। एक्स पर पैगाम में कहा, कश्मीरी अपने खून से आज़ादी की तारीख लिख रहे हैं। कश्मीरियों ने गोलियां खाई, फांसियां कबूल की, पाकिस्तान से मोहब्बत की कीमत दी। कश्मीर की जंगों में पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी शहीद हुए। पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए अपना वजूद दांव पर लगाया। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। कश्मीर एक्शन कमेटी के 90% मुतालिबात पहले ही तस्लीम कर चुके। अब बॉल ज्वाइंट एक्शन कमेटी की कोर्ट में है। वज़ीर मुमलिकत अमूर दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, हंगामा आराई में जो नुकसान हुआ वो नाकाबिल तलाफी और अफसोसनाक है। हुकूमत ने पहले भी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, अब भी करेगी। पंजाब के अवाम के लिए बात करने पर मुआफ़ी नहीं मांगूंगी। अवाम की इज्जत नफ्स पर कभी समझौता नहीं होगा। कोई पंजाब के अवाम की तस्लील करेगा तो जवाब दूंगी। मरियम नवाज का ओपोजिशन होल्डर्स के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान फेक और झूठे प्रोपेगेंडे के नजदीक न जाएं। कभी किसी का ईंधन ना बनना। 9 मई को हमला करने वाले नौजवान आज जेलों में हैं। जलाओ घेराव की तरगीब देने वाला आपका दुश्मन है। सैलाब आने पर लेक्चर दिए जा रहे थे। दुनिया से मदद की अपील क्यों नहीं की? कुछ करना चाहती हूं तो कह दिया जाता है। IMF नहीं मानेगा। पंजाब में इम्तिहानी सेंटर नहीं बिकते। जो मेहनत करता है वही पोजीशन लेता है। पंजाब में सिफारिश का कल्चर खत्म कर दिया। जंगों का नहीं, मुआशी तरक्की का सोचना होगा। पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। सदर मुमलिकत का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान हर तरह के हालात में चीन के साथ खड़ा है। मुआशी तरक्की ही कौमों को आपस में जोड़ती है।
चीन का मुस्तकबिल ताबनाक है, पूरा मशरिक इसके साथ मिलकर काम करेगा। तरक्की सबका हक है। पाकिस्तान चीन के ताउन से खला तक पहुंच गया। दौरा चीन में बेपनाह मोहब्बत मिली। अब तक 16-17 बार चीन का दौरा कर चुका हूं। इसराइली फौज का गजा जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर दावा। इसराइली फौज ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में शामिल 39 कश्तियों पर कब्जा कर लिया। कश्तियों के अमले को भी हिरासत में ले लिया गया। कई कश्तियों की बराह रास्त नशरियात बंद, राब्ता भी मुनक़ता हो गया। इसराइली बहरिया का कई कश्तियों पर मौजूद कारकुनों के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल। इसराइली फौज का रेडियो के जरिए फ्लोटिला मुंतजमीन को अपना रुख अशद की बंदरगाह की जानिब मोड़ने के अहकामात। काफिले में 40 से ज्यादा कश्तियां और 500 के करीब अफराद शामिल हैं। 48 सियासतदान और पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले की पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक की शदीद मज़म्मत। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि फ्लोटिला में पाकिस्तानी शहरियों की शिरकत को सराहता हूं। मुश्ताक अहमद समेत दिगर पाकिस्तानियों ने अजीम इमदादी मिशन में हिस्सा लिया। यरगमाल बनाए गए अफराद की सलामती के लिए दुआ को हूं। तमाम अफराद को रिहा करना और अमन को मौका दिया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली जाहिरियत को काबिल मज़म्मत करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की इसराइल की जानिब से ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की रोकने की मज़म्मत। पाकिस्तान का फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालिबा। कहा फ्लोटिला पर सवार तमाम कारकुनों और रजाकारों को रिहा किया जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारर का एक्स पर पैगाम। कहा स्मूथ फ्लोटिला पर सवार तमाम अफराद की हिफाजत वापसी के लिए दुआ को है। इमदादी सामान फ़लस्तीन के लोगों तक हर सूरत में पहुंचना चाहिए। तुर्किया, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इटली समेत कई ममालिक में एहतजाज। वज़ीर खारिजा इसहाक डार से पाकिस्तान में तैनात नई जर्मन सफीर की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दो तरफा सियासी तजारती सरमायाकारी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। इसहाक डार ने पाकिस्तान में तैनाती पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशस्तों के केस में नजरसानी दरखास्तों की मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। फैसले के मुताबिक मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करके पीटीआई को रिलीफ नहीं दिया जा सकता था। आर्टिकल 187 का इस्तेमाल इस केस में नहीं हो सकता था। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। इत्तफाक राय के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। मुल्क को आगे ले जाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा किलानी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा उन्होंने आईनी तरामीम के जरिए पार्लियामेंट को मजबूत किया। नए सूबों के कयाम के लिए आइन में तरीक़ाकार दर्ज है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंडेक्स ने आज भी साबिका तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होकर बंद हुआ। 100 इंडेक्स 2848 पॉइंट से बढ़कर पहली बार 1,68,489 पॉइंट्स की रिकॉर्ड हाथ पर बंद हुआ। जबकि मुल्क भर में सोने की कीमत में कमी रिकॉर्ड। फितोला सोना 2,500 रुपये सस्ता होकर 4,07,778 रुपये का हो गया। टैक्स नेट बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। टैक्स इस्लाहात के साथ आगे बढ़ना होगा। अगले साल का बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस की जानिब से दिया जाएगा। एफबीआर का काम टैक्स जमा करना है। टैक्स पॉलिसी एफबीआर के पास नहीं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पेशावर में बिजनेस समिट से खिताब। मजीद कहा कि प्राइवेट सेक्टर को आगे लेकर जाना है। सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी इमदाद मांगने का फैसला नहीं किया गया। मुतासरा इलाकों में अपनी मदद आपके तहत मामलात ठीक करेंगे। जमात इस्लामी का फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ मुल्क की एहतजाज का ऐलान। 4 अक्टूबर को लाहौर में मार्च, 5 अक्टूबर को कराची में एहतजाज होगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा 7 अक्टूबर को मुल्क की एहतजाज में इसराइली दहशतगर्दी बेनकाब की जाएगी। इसराइल ने मशरिक वुस्ता का अमन तबाह कर दिया। अमरीका इसराइल को नस्ल कुशी की खुली इजाजत दे रहा है।
अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, गजा जंगबंदी मंसूबे पर तबादला ख्याल। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमन मंसूबे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। अमीर कतर ने कहा, अमन मंसूबे के जरिए फलस्तीन से मुतालिक मुनसिफाना हल तक पहुंच सकते हैं।